ग्रीटिंग्स एवरीवन। देखिए हमारा इलस्ट्रेशन 15 में इम्पोर्टेंट पार्ट है जो समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट वो रह गया था। ठीक है, तो देखिए इलस्ट्रेशन 15 में कैश बजट जो है उसका एक्स्ट्रा वर्किंग से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट में हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो हम बोल रहे थे क्लास में कि इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अभी इसको बता देते हैं ताकि जब आप देखें इसको तो इजी लगे आपको। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग फोरकास्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम लोग बैलेंस ले चुके हैं इसका। तो 1,64,000 लिए थे वहाँ, तो यहाँ अभी दिख रहा है जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 1,33,500 और क्लोजिंग बैलेंस है 287,500। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में हमारा ओपनिंग चल जाएगा। तो देखिए बाय बैलेंस बी डी 1,33,000 यहाँ पे है, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस चल जाएगा डेबिट साइड में, तो टू बैलेंस सी डी 287,500। तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर बचा, ठीक है, वो कितना का बचेगा? 1 लाख 1,54,000 यहाँ आ रहा है ना। हाँ देखिए 1,54,000। और आप बुक में चेक करिएगा तो स्टेटमेंट ऑफ फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बनाया हुआ है अकाउंट, उसमें भी 1,54,000 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेट प्रॉफिट जितना हमारा दिया हुआ है उतना जब हम लोग अकाउंट में लिख लिए तो हमारा बैलेंस कवर हो गया। इससे क्या मतलब समझ में आया कि अब इसका कोई मिसिंग पार्ट नहीं है। मतलब इसका क्या है कि नेट प्रॉफिट जो 1,54,000 हमारा दिया हुआ है फोरकास्टेड प्रॉफिट लॉस में, और जो हमारा बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, उसमें डिफरेंस ही बस इतना ही का है। कितना का? 1,54,000 का। तो इसका और कोई इफेक्ट नहीं जाएगा कैश बजट में। ठीक है, फिर से एक बार ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोग लिख लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और जो डिफरेंस है वो हमारा किसका है? बस जितना का मेरा बैलेंस बचा हुआ है। देखिए अभी हम मार्क करके दिखा दे रहे हैं 1,54,000 का। ठीक है, तो हमारा इसका और कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए कैश बजट में और कोई इफेक्ट इसका शो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर है? कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था वो हम लोग कर लिए। अब इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा हम लोग को देखना होता है कि क्या कोई मिसिंग बैलेंस इसका फिर है जो कहीं और उसका इफेक्ट हम लोग लेंगे, तो इसका भी हम लोग अकाउंट बना के चेक करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना लिए, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लिए, तो डेबिट और क्रेडिट फिर से लिख दिए, और ओपनिंग बैलेंस क्योंकि ये एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख दिए टू बैलेंस बी डी, और क्रेडिट साइड में सी डी करके क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में आपका दिया है, ओपनिंग बैलेंस है 2,20,000 और क्लोजिंग है 2,40,000। ठीक है, और हमारा इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, और वो भी बैलेंस शीट में है, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाएंगे। और क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, ठीक है, और वो क्या होता है इसका अलग अलग नाम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलते हैं या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग नाम है, लेकिन बैलेंस तो क्या होता है? क्रेडिट, है ना। क्योंकि प्रोविजन है, और प्रोविजन कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? डेबिट करते हैं, उससे पैसा हम निकालते हैं और कहाँ डालते हैं? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, जिसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी है। तो अब इसका बैलेंस होता है क्या? क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी डी, तो 50,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और सी डी में लिख देंगे 30,000। ठीक है, वो लिखा हुआ है आपके बैलेंस शीट में। अब हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि एक न्यू प्लांट खरीदा गया 80,000 में। ठीक है, तो अब प्लांट हम खरीदेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा? तो पैसा जा रहा है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक हम लोग किए हैं यहाँ। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ? डेबिट। तो देखिए तो डेबिट साइड में टू बैंक हम लोग लिखेंगे, और अमाउंट कितना लिखेंगे? 80,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ।
अब हमारा सेकंड इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि एक ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जिसका कॉस्ट था 60,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 42,000, उसको बेच दिया हम लोग 10,000 में। तो जैसा हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि 42,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाने के बाद 60,000 का चीज है, तो 18,000 कॉस्ट होता है, लेकिन 10,000 में हम उसको बेचे तो मेरे को कितना का लॉस हो गया, 8,000 का, है ना। 18,000 का चीज हम 10,000 में बेचे हैं। तो इसका इफेक्ट हम लोग कैसे दिखाएंगे इसमें, देखिए यहाँ शो किया हुआ है। देखिए राइट साइड में प्लांट एंड मशीनरी का, क्यों राइट साइड में, क्योंकि एंट्री क्या हो रहा है, प्लांट जा रहा है अब आपका, है ना। तो क्या होगा, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी जा रहा है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी टू जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा हो गया है। तो एक बार इसको हम लोग अगर इजी वे में करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बेचे हैं प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है। तो बैंक पैसा आ रहा है कितना, कितना आ रहा है, 10,000 ना, हाँ, सोल्ड किए हैं 10,000 में। तो बैंक में चल जाएगा 10,000 और प्लांट एंड मशीनरी में भी चल जाएगा 10,000, क्योंकि पैसा का इतना इनफ्लो हुआ है, ठीक है। तो बैंक क्या हुआ, यहाँ बैंक डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट साइड में हम लोग अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट कितना है, 10,000, ठीक है। ये इस एंट्री से आया। अब दूसरा एंट्री हम लोग क्या करेंगे, जो एडजस्ट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी, और देखेंगे फायदा लॉस जो हुआ है, ठीक है, उसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो हमारा जो प्लांट है उसमें 42,000 का क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग का एक्चुअली प्लांट जा कितना कर रहा है, प्लांट का तो टोटल जो कॉस्ट है वो है 60,000, है ना। तो हम लोग 10,000 तो रिकॉर्ड कर दिए, और कितना बचा है। तो पहले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम माइनस करेंगे, 2,20,000 में 60,000 तो शामिल है ना, यहीं से तो यही वाला प्लांट तो बिक रहा है 60,000 का, इसी से तो जा रहा है। तो अब इस 2,20,000 में हम लोग 60,000 हम लोग को हटाना है, जिसमें से 10,000 हम लोग ऑलरेडी जो अभी अमाउंट आया उसको करके हटा दिए। और हम क्या करेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना का हो चुका है, 42,000 का। तो 42,000 के लिए अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो इसका क्योंकि एक और अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वहां से भी हमको, जैसे ये 50,000 जो आपको दिख रहा है इसका बैलेंस ओपनिंग वाला, वहां से भी तो हटाना है। तो सिंपल एक एंट्री करेंगे हम लोग, क्या एंट्री करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी हमको अमाउंट को हटाना है 42,000, और किससे हटाना है, प्लांट एंड मशीनरी से भी। तो प्लांट एंड मशीनरी को क्या करेंगे, वहां से हटाना है तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, और डेबिट किसको करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना से, 42,000। क्यों, क्योंकि 42,000 ही हमारा इस प्लांट एंड मशीनरी का, जिसका कॉस्ट था 60,000 अभी तक का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एंट्री हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी से भी हमारा 42,000 हटेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 42,000 हट जाएगा। तो देखिए इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री हुआ है दोनों में। तो प्लांट एंड मशीनरी से देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया गया है 42,000 यहाँ पे, तो वो हट गया 42,000, और यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 42,000 लेस हो गया, किसके नाम से, प्लांट एंड मशीनरी। क्यों, क्योंकि एंट्री हम लोग क्या किए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो 42,000 भी हट गया, तो अब बचा कितना, 60,000 का चीज में हम लोग 10,000 हटा चुके, 42,000 भी हटा चुके, मतलब 52,000 हम लोग हटा चुके हैं, बचा कितना है, 8,000। अब 8,000 क्या हुआ हमारा, ये तो हमारा लॉस हुआ था, ठीक है। तो लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो हमारा यहाँ पे 2,20,000 से अभी तक हम लोग 10,000 और 42,000 मतलब टोटल 52,000 हटाए हैं, तो और हमको कितना हटाना है, 8,000। तो हटाने के लिए फिर से कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, और हम लोग डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस है, और लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग एंट्री करेंगे वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।